और तो एक आपके लिए जोर से गुरुजी अंदर से निकल ही नहीं रहा। इतना शोर क्यों है भाई? बहन सो एक बार अच्छे से बोल दो, अंदर से गुरुजी की आवाज ही नहीं आ रही है किसी की भी। इतने फीके पड़े हुए यार। जय गुरुजी, जय गुरुजी। बेटा शुक्र है। सबसे पहले तो आज मैं गुरुजी को नमस्ते करूंगी। अच्छी वाली नमस्ते कर दो गुरुजी को, बोलो। और नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मैं भी तो कर लूं। उनको नमस्ते इसलिए क्योंकि वो भी हम सबको नमस्ते करते थे। आपको पता है कि जब बड़े बड़े फंक्शंस होते थे या इवन जब गुरुजी अपनी एम्पायर स्टेट गद्दी पे बैठते थे, तब भी वो कोई भी उनके पैर छूता था, कोई भी आता था, गुरुजी के हाथ हमेशा जुड़े हुए होते थे, है ना। आशीर्वाद ऐसे करके नहीं देते थे, ओए चलो तेरा अच्छा हो। उनकी नम्रता देखो, है ना। गुरुजी के आज हम ना गुरुजी के गुणों का गान करेंगे कि उनके क्या क्या गुण हैं। और हमें भी वो आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपको मिरेकल्स करने आए थे या जिसको कहते हैं चमत्कारी बाबा बनने आए थे, ऐसा नहीं है। गुरुजी हमको सारे वो गुण हैं जो वो सिखाना चाहते थे, जो उन पहले खुद के अंदर होगे तो ही किसी को सिखाओगे ना। खुद जेलसी के भरे होगे या द्वेष के भरे होगे, तो जैसे बाबू में देखा जाता है कि वो बाबा मेरे से ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। तो गुरुजी इतने नीवे थे कि सब कुछ उनको पता था और वो कौन है वो सब जानते थे, पर कभी जतलाते नहीं थे। और हमको देखो, हमने वो गुण सीखना कि हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ उनकी दातें हैं और हम उसको ना ऐसे करते हैं। मेरे को ड्रीम आया था गुरुजी मुझे शिवलोक की सैर करा के आए, पता नहीं गुरुजी मुझे कहाँ कहाँ लेके गए, पता नहीं ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर पार्वती जी के दर्शन हुए, फिर शिव जी के दर्शन हुए, फिर गणेश जी के दर्शन हुए, फिर इसके दर्शन हुए। जब आप ये कह देते हो तो इसका मतलब है अभी आप गुरु के बने ही नहीं। सच झूठ ये हम नहीं जानते, पर जब आपको ऐसे दर्शन होते हैं ना, जब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, तो वो आप अपने मन में रखते हो, क्योंकि वो बताने वाली चीजें नहीं है। दूसरे को क्या पता, हम तो कहेंगे पखंडी है ना। तो जो अहमियत है उसकी खत्म हो जाती है। तो गुरुजी ने इतने बड़े होके भी इतना उनको पता था कि मैं वो किस लेवल के थे, पर कभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे क्या पता है। कोई कुछ कह दे, कोई सब अपने आप को पहले भन्ने खा समझते थे ना, तो गुरुजी ने बोला आ जाओ, धीरे धीरे नीवे हो जाओ। क्या कभी उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया? नहीं। उनके पास इतनी सारी पावर थी, बट फिर भी उन्होंने ऐसे, जिसको कहते हैं ना सटली, हिंदी में इसको कहते हैं बहुत ही शांत और चुपचाप तरीके से अपना काम करते थे। और हमको देखो 4 सेवाएं मिल जाती है, हमारी तो ना टोरी बदल जाती है। खासकर हम सेवादार, हम सेवा करते हैं। सॉरी, आप सीखे कुछ। आप मंदिर तो जा रहे हो, सत्संगों में जा रहे हो, पर एक इल्ले कुछ भी नहीं है ना। तमिल में कहते हैं इल्ले मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। आपको मान है अपनी सेवा का, इतना मान है आपको कि मैं करता हूँ, तो फिर अभी बहुत टाइम है गुरु तक पहुँचने के लिए। कभी कभी सच्चाइयाँ कड़वी होती हैं, बट मुझे लगता है कि सच है। आप अगर एक मान लो कि आप बड़े मंदिर जा रहे हो, ठीक है, बड़े मंदिर जा रहे हो और आपको बोला कि अच्छा वहां से उठ के आरती कर लो कोई जगह, आप धक्का मुक्की करके पहले ही पहुंच जाते हो आरती के लिए। किसी का नहीं देखते कि उसको ज्यादा जरूरत है ना। आप सोचते चल छड़, मैं तो पहले कर लूं। मैं जब वो मैं आपके अंदर आती है तो समझ लो अभी बहुत टाइम है गुरु के पास पहुंचने का, या गुरु आपको गले लगाने का। मतलब गुरुजी ने तभी गले लगाना है कि पहले बोले करो आप। अब यहाँ बैठ के हम आरती कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं जिंदगी के, जो ये जो बारीकियां होती है ना, यही आपको गुरुजी तक पहुंचाती है।
कि बाहर की चमक दमक नहीं पहुंचाएगी आपको, जो आपके अंदर की चीज़ है ना वो उभर के आती है। अगर आप सेल्फिश हो तो वो उभर के आएगी, बने तो संगत हो बट कहीं ना कहीं वो सेल्फिश बना झलक जाएगा, ईर्ष्या झलक जाएगी। ये सत्संग बड़ा अच्छा करती है, हम भी इसकी तरह करके देखें। सबसे पहले तो बात रीस नहीं करनी चाहिए। जब आप रीस करते हो तो क्या करते हो कि आप ओरिजिनलिटी पहले तो गवा देते हो, दूसरा आप रीस से नहीं, आपके अपने अंदर से कोई जिसको कहते हैं ना जेन्युइननेस, कोई प्यार गुरु के लिए भाव नहीं निकल रहा, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जैसे आजकल का जमाना है, एक कॉपी पेस्ट, कभी ओरिजिनल लिख दो मैसेज, वो एक मैसेज चला आएगा तो आपको आज वही एक मैसेज हैप्पी गुरु पूर्णिमा, मतलब 50-60 वही मैसेजेस आए। एक ओरिजिनलिटी रख लो, उसे भी लिख दो बहुत सारा प्यार, और ये बोलो लिख दो कि ओके हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आपको गुरु मुबारक, मुझे भी गुरु मुबारक। ये कॉपी पेस्ट कर करके इतना सब कर लेते हैं। सो ओरिजिनल लो थोड़ा सा, जो आपके अंदर का भाव है वो आना चाहिए। गुरु भाव का है, गुरु प्रेम का है, गुरु आपकी अंदर की सफाई का है। गुरु जी के आपके ऊपर से चमक धमक नहीं देखेंगे। जितना मर्जी आप दान कर लो, करोड़ों रुपया भी दान कर लो, गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सोने के थाल में भोग लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोने के थाल में भोग लगा के अगर उसके अंदर भाव है कि गुरुजी ये मेरी क्षमता थी तो मैंने सोने के थाल में लगाया, है ना, बट मेरा भाव है कि सारी